हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप बी के हैं। आप लोगों का एग्जामिनेशन 17 तारीख को कंप्लीट हो गया है और अब आप एक नए एनर्जी के साथ स्टार्ट करें सेकेंड सेमेस्टर को और खूब मन लगा करके शुरुआत से ही पढ़ेंगे। क्या करें? दिमाग को स्थिर करें कि हां भविष्य में कुछ करना है। जिन बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी पढ़ने में परेशानी आई उसको भूल जाएं। अभी भी बहुत समय है, एक नए एनर्जी के साथ स्टार्ट करें। तो आज बच्चा पार्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस। क्या सिलेबस है, उससे कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं जब आप एग्जामिनेशन देंगे मैथ्स 1 का। तब तो बच्चा पार्टी आपको साफ दिख रहा होगा कि इस सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 1 में आप सभी प्यारे बच्चों को कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? मात्र 3 यूनिट्स पढ़ने हैं बच्चा लोग। पहले का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक, अगले का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लास्ट अलजेब्रा। जब हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास को, तो हम बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है ना। जैसे आपको साफ नाम दिख रहा होगा, ट्राई। ट्राई मतलब होता है 3। गोनो मतलब कि साइड्स, और मेट्री मतलब कि मेजरमेंट। सब कुछ बढ़िया से पढ़ेंगे। मतलब 3 साइड से घिरा हुआ जो चीज है उसका मेजरमेंट, और 3 साइड से घिरा हुआ चीज कौन है? तो ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल्स के मेजरमेंट। अब ट्रायंगल्स में मेजरमेंट करने वाला क्या बात है? 2 बात। अगर मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है तो इसमें तो 2 ही बात है। एक है ट्रायंगल का साइड और एक है एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर हम लोग बात करते हैं सिंपली, तो ट्रायंगल के साइड्स और ट्रायंगल्स के एंगल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहली बात तो आपको ये दिमाग में बैठा देना मेरा उद्देश्य है कि 3 यूनिट्स पढ़ने हैं। अब बच्चा को लगता है कि वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गया। अब इसमें जैसे ही आगे बच्चा बढ़ता है तो उसको बाद में एक बात समझ में आता है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 पार्ट हैं। एक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक तो है ही, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। मतलब कि एक खुद अपने आप में 2 चैप्टर है, एक ट्रिगो और एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक। 2 बात इसमें है। अच्छा, इससे तो पाला माना कि छूटा। चलो भाई, नाम सिर्फ 1 यूनिट है और इसमें चैप्टर 2 हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई साहब के पास जाते हैं, इनके पास ना, ध्यान से सुनना, ये बोलता है ना कि हम इसको 3 भागों में बांट दिए हैं। हम बोले वाह। बोला क्या क्या भाग? तो बोलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। हम बोले ठीक। अगला पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल। अच्छा, सर्कल भी पढ़ना है। और तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे कोनिक सेक्शन। अब सब बच्चा ये बात तो जरूर सोच रहा होगा कि चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन बच्चा पार्टी याद रखना, इस कोनिक सेक्शन में 3 चैप्टर पढ़ने हैं। नाम है पैराबोला, नाम है
एलिप्स, नाम है हाइपरबोला। तो अगर कुल मिला जुला करके देखो बच्चा पार्टी, तो इसमें टोटल के टोटल 5 चैप्टर हो गए, 2 ऊपर का 3 नीचे। तो ये दिखता है टोटल की 3 ही यूनिट है, ये दिख रहा है कि एक ही यूनिट है, लेकिन इस यूनिट नंबर 2 में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। हां, थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जब थे तो आप पढ़ चुके हैं हमसे मैथमेटिक्स 2, तो आपको आइडिया होगा कि किसी भी चीज को किस तरीके से आसान करके समझाया जा सकता है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उन्होंने ब्रह्मास्त्र तो जरूर देखा होगा, तो वहां से आपको आइडिया लग सकता है कि किस तरीके का मैथ्स यहां पर पढ़ाया जाएगा। अब आपने कहावत सुना होगा, है ना, कि तार से गिरे तो खजूर पे लटके। कहने का मतलब इससे जैसे ही पाला छूटा तो एलजेब्रा के पास चले गए। अब एलजेब्रा में भी बहुत सारे चैप्टर हैं बच्चा पार्टी। पहली बात कर लेते हैं एलजेब्रा में बच्चा पार्टी, तो हम लोगों को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। उसके बाद हमको पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम, और लास्ट में हम लोग को पढ़ना है मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट। तो बच्चा पार्टी 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 चैप्टर हैं। तो ये पूरी की पूरी बातें हम लोगों को पढ़नी है। अब किस तरीके से बात होगा इसको देखते हैं। देखो, पिछले कुछ सालों का सवाल देखा गया, और आगे जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्जाम देंगे उस समय जो पेपर आने वाला है उसके हिसाब से हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, जिसमें 2 पार्ट थे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उससे 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल हमेशा से देखा गया है कि आता है, तो आपका भी होगा तो इसी तरीके से आएगा। एक 4 नंबर का सवाल और एक 6 नंबर का सवाल। अरे भाई बहुत, हालांकि ये जो सब यूनिट देखे ना, सब यूनिट में सबसे टफेस्ट यूनिट बच्चा को लगता है कि यही है ट्रिग्नोमेट्रिक ही। और जैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग आगे बैठते हैं बच्चा लोग, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आप देखेंगे तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, एगो 4 नंबर का और एगो 6 नंबर का। तो अगर हम पूरे की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं बच्चा लोग, तो ऐसा मान के चलो कि 5 से 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 8 नंबर का 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब कि 2 हो गए 4 मार्क्स के क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। लगभग 20-22-25 नंबर का इससे पूछा जाता है। ऑन एवरेज मान के चलो कि 20 से 22 नंबर का सवाल इससे आ जाएगा आने वाले एग्जामिनेशन में। तो ये तो समझ में आ गई कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई साहब। अगर कोई हमको इतना मार्क्स दे दे यार, मजा आ जाए। एक चैप्टर अगर 20-25 मार्क्स दे दे तो फिर इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन टफ तो ये है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन हां अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो फिर इससे आसान भी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा,
स्ट्रेट लाइन के बारे में। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें आपको बताया गया कि 5 चैप्टर है। हालांकि हमको ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन ये वाला। इससे 2 से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन और 6 मार्क्स के एक क्वेश्चन। मेरे को लगता है ना कि सबसे आसान जो है वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। खूब आसानी से ना बेसिक चीज पकड़ करके खूब अच्छा नंबर लेके आया जा सकता है। सर्कल की भी यही कहानी है कि सर्कल का इक्वेशन निकालना होगा, सर्कल का सेंटर, सर्कल का रेडियस निकालना होगा। तो इससे भी सवाल अगर देखें तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव, 3 तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ 2 तो हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। एक 4 मार्क्स का और एक 6 मार्क्स का। लेकिन खास बात पता है क्या है बच्चा पार्टी इसमें, कि ना जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया ना, तो देखो स्ट्रेट लाइन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो और में ना सर्कल क्वेश्चन रहेगा। 6 मार्क्स का स्ट्रेट लाइन से आ रहा है तो और में ना 6 मार्क्स का सर्कल से रहेगा। इसलिए हम दोनों को 6-6 मार्क्स अलग अलग कर दिए हैं कि चलो भाई वो नहीं आया तो ये बना लेंगे, ये नहीं आया तो वो बना लेंगे। लेकिन कभी कभी ना जो एसबीटी है वो ना उटपटांग क्वेश्चन कर देता है। इसलिए ना हम लोग को सब कुछ बढ़िया से पढ़ के जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और मेरा वादा है आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा आसानी से। आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा यहां के बारे में। जो भी क्लासेस हो रहे हैं यहां पर होंगे वो लाइव में ही होंगे। तो आप काम है कि लाइव जुड़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े। आगे पैराबोला की बात करते हैं। पैराबोला में आप साफ देख पा रहे हैं 4 नंबर 2 को ऑब्जेक्टिव है। सुनना, पैराबोला में ध्यान से सुनना और बड़ी इंपॉर्टेंट है, या तो 4 नंबर का सवाल आएगा, अगर 4 नंबर में नहीं आया तो फिर 6 नंबर में एगो सवाल आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 4 नंबर में भी आए और 6 नंबर में भी आए, ऐसा नहीं होगा। या तो सवाल 4 नंबर का आए तो फिर पैराबोला से 6 नंबर नहीं आएगा, या 6 नंबर आए तो 4 नंबर नहीं आएगा। यही डिट्टो कहानी इसके साथ भी है, इलिप्स के साथ भी। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, 4 नंबर का इससे रिलेटेड सवाल नहीं रहता है, ऐसा देखा गया है। और 6 नंबर का एक सवाल मिलता है आपको। याद रहे बच्चा पार्टी, अगर कुछ हुआ भी, मान लो 4 नंबर में सवाल आ गया तो फिर 6 नंबर में बच्चा पार्टी सवाल नहीं आने वाला है। याद रहेगा। आगे बात करते हैं। सेम डिट्टो कहानी भाई साहब इनके साथ भी है। ऑब्जेक्टिव नहीं के बराबर पूछता है, अगर पूछेगा भी तो एक ऑब्जेक्टिव इससे आएगा ऑब्जेक्टिव। लेकिन इस बार हमको लग रहा है कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आएगा भी तो एक से ज्यादा नहीं आएगा। 4 मार्क्स के कोई सवाल नहीं, 6 मार्क्स के एक सवाल इससे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये जो हम जो ये मार्क्स आपको बता रहे हैं, इससे उद्देश्य क्या है का मेरा, ताकि आज ही से आप प्रिपेयर हो जाए कि कौन से चैप्टर में हमको ज्यादा फोकस करना है, ताकि अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके एग्जामिनेशन में। हमको जहां तक लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका 70 में 65 नंबर नहीं आया तो समझो कि आपने मैथ्स नहीं पढ़ा बढ़िया से। क्योंकि भाई साहब हमने जो ब्रह्मास्त्र में क्वेश्चन दिया था, हमने जो क्वेश्चन गेस करा था, सारा का सारा डिट्टो आ गया एकदम, जो मैंने टेस्ट सीरीज आप लोगों को लिया था। और याद है बच्चा पार्टी, जो बच्चे कोर्स में जुड़े हुए थे उन लोगों को हम लोगों ने मैथ्स 2 क्रैश कोर्स फ्री में प्रोवाइड करा था। तो ये सब कुछ फायदे हैं जुड़ने के। आगे बात कर लेते हैं हम लोग एलजेब्रा। एलजेब्रा में फिर बात करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, एगो ऑब्जेक्टिव 1 से 2, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आएगा। आगे बात करते हैं। और अगर 6 मार्क्स से आया तो 4 नंबर से नहीं आएगा। हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 1 से 2 नंबर का
ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चन नहीं आता था, पिछले साल आया है और इस साल आया है, इससे पहले कभी भी नहीं आता था। तो मेन उद्देश्य इसका ऑब्जेक्टिव कवर करना है, ये चीज याद रखना है ना। आगे अगला है बाइनोमियल थ्योरम। बोलता है इससे 1 से 2 ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर का एक सवाल और 6 नंबर का कोई सवाल नहीं। अगर जो सवाल 6 नंबर में आया तो 4 नंबर से कोई सवाल नहीं। जहां पर यह लिखा होने कि 4 नंबर से आएगा और 6 नंबर में नो, या 6 नंबर में आएगा 4 नंबर में नो, कहने का मतलब कि 4 या आए या 6 नंबर का आ जाए, दोनों में से कोई आ जाए। ज्यादा चांसेस जो हैं वो यहां पर लिखे गए हैं, है ना। आगे बात कर लेते हैं। आहा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इससे 3 से 4, कभी कभी 5 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। 4 नंबर के 2 सवाल, कभी कभी 6 नंबर में भी 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये पूरा कहानी है। अब कई बच्चा ऐसा सोच रहा होगा कि अगर हम सर सब 6 नंबर को जोड़े तो 6 नंबर का तो 5 सवाल होगा। बिल्कुल, लेकिन हर में और रहता है ना, तो टोटल 10 सवाल हो गया। एक आध सवाल प्लस माइनस तो हो ही सकता है आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि ये एजम्पशन के आधार पर है कि आगे ऐसा हो सकता है। लास्ट में एक चैप्टर छूटा जिसका नाम था पार्शियल फ्रैक्शन। दिख रहा है ना, एक पार्शियल फ्रैक्शन। अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं बच्चा लोग, तो पार्शियल फ्रैक्शन में एगो 1 मार्क्स का मतलब ऑब्जेक्टिव, एगो 6 मार्क्स का, बस, इससे ज्यादा नहीं, और कंफर्म है कि इतना ही आएगा। तो ये बेसिक बात था। अब बच्चा लोग ये बहुत इंटरेस्ट रखता है कि सर हमको कौन सा बुक लेना है एग्जामिनेशन पढ़ने के लिए। आखिर हमको बुक तो लेना होगा, पढ़ेंगे तो। हम बोले बिल्कुल, लेकिन हां, हम फिर से एक बार आपको यहां पर जरूर कोट करेंगे कि जो बच्चा हमसे पढ़े हो तो तुम कॉपी अपना उठाना जो क्लास में कराए हैं, और तुम कॉपी को शुरुआत से लेकर लास्ट पेज तक पलट लेना। एक भी सवाल आउट ऑफ कॉपी नहीं होगा। तो अगर जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम बुक लेना, तो या तो वो बुक फाउंडेशन पब्लिकेशन का ले सकते हैं, या तो वो बुक झुनझुन वाला का ले सकते हैं। लेकिन हां, सवाल तो एग्जामिनेशन में उस मैथ्स वाले कॉपी से ही आएगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। आप अपने दोस्तों को जोड़े, हर संस्था को अगर कोई ऊपर लेके जा सकता है तो वो स्टूडेंट ही है। आप सपोर्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों से जुड़ सकें। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे हम लोग, ताकि आप लोग को और भी अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। जिनका मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ गड़बड़ी हुआ, उसको आगे नहीं सोचना है ना, अब नया स्टार्टअप करना है और उसको मैनेज कर देना है इस बार। तो जम के पढ़ाई करना है, इसी उद्देश्य से सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट आप लोग करिएगा। क्लासेस हमारे लाइव में भी चलते हैं, रिकॉर्डेड के रूप में भी मिलेंगे आपको, और आप लोग ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी। मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज, अपना पहला यूनिट जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। यही यूनिट है ना अपना सबसे पहला यूनिट, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक से। तो यही यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।